दोस्तों प्रणाम। प्रणामी पशुआहार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की। दोस्तों नेगेटिव एनर्जी बैलेंस एक नकारात्मक एनर्जी बैलेंस पशुओं में जब बनता है तो उसका दूध भी घट जाता है, वो समय पर ब्यात पर भी नहीं आती और उसका पूरा जो लैक्टेशन पीरियड है, पूरा जो ब्यात का जो उसको ब्यात के बाद दूध उसका जो पीक पर जाना है, वो भी पूरा साइकिल जो है उसका खराब हो जाता है। तो आइए आज की क्लास में हम पूरा डिटेल में इसको समझेंगे कि किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हमारी पूरी की पूरी साइकिल को और अगली ब्यात को किस तरीके से डिस्टर्ब करता है। आइए दोस्तों प्रणाम। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की। दोस्तों ये कैसे शुरू होता है? नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पशु के अंदर शुरू कैसे होता है? शुरुआती दिनों में बयाने से 21 दिन पहले या 20 दिन पहले पशु जब खाना कम कर देता है, उसका फूड इंटेक, उसका जो पशु आहार का जो इंटेक है वो कम हो जाता है और बयाने के बाद जब वो अपना दूध पीक पे देने लग जाता है। अब आप ये समझिए शुरुआती 3 महीने में और ये शुरुआती 3 महीने के बाद और ये उसके अगले 3 महीने, मतलब 3 महीने फिर 3 महीने और फिर 3 महीने, ये 3 महीने के 3 सेगमेंट हो गए। अब वो शुरू के 3 महीने में ये दूध का प्रोडक्शन बढ़ा और फिर एक ही दम ड्रॉप हो गया। इस तरीके से अब उसका ये ग्राफ हो गया उसका दूध का, ठीक है। अब ये जो ग्राफ मैं अब बनाने जा रहा हूं ये बनेगा उसके फीड इनटेक का। ये फीड इनटेक बढ़ा और ये बढ़ के ये ऐसे चला गया। ये जो गैप बना है ना, ये शुरू के दिनों में ये जो गैप बनता है, ये वाला जो गैप बनता है, ये वाला, जब उसका दूध बढ़ रहा है और उसका फीड इनटेक, जो उसका पशु आहार उसको ज्यादा लेना चाहिए, ब्यात के बाद वो दूध ज्यादा दे रही है और उसका पशु आहार का जो इंटेक है वो कम हो गया है, तो वो अपने शरीर को तोड़ना शुरू कर देती है। अपने शरीर के फैट को, अपने शरीर की एनर्जी को, अपने शरीर के प्रोटीन को तोड़कर इस दूध के प्रोडक्शन को पूरा करती है, जिस वजह से अगले 3 महीने की ये जो साइकिल है, अगला जो 3 महीना है या फिर जो अगला 3 महीना है, ये डिस्टर्ब होने लग जाता है। ये जो वीकनेस आएगी उसमें, ये जो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव एनर्जी। इसने दूध तो ज्यादा दे दिया, पशु आहार ये कम ले रही है, इसमें एनर्जी उतनी जा नहीं रही, प्रोटीन उतना जा नहीं रहा, विटामिन मिनरल्स उतने जा नहीं रहे, दूध का प्रोडक्शन इसका बढ़ता जा रहा है। शुरू के 3 महीने में इसका दूध का प्रोडक्शन एकदम पीक पे जा रहा है और 3 से 6 महीने वाले में इसका आधे में प्रोडक्शन बिल्कुल पीक पे जाता जा रहा है। ये बिल्कुल पीक पकड़ लिया इसने, फिर यहां से इसने ड्रॉप आना शुरू कर दिया है, यहां से इसका प्रोडक्शन बिल्कुल ड्रॉप पे आना शुरू हो गया है। ये किस कारण से होता है? ना कि इसका प्रोडक्शन यहां से भी सक्सेसफुली अप जाना चाहिए था, यहां से भी इसका प्रोडक्शन और अप जाना चाहिए था। इसका सीधा कारण ये है, ये जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बना है, ये अपने शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया इसने। यहां से जो इसके शरीर में जो कमजोरियां बनी, उस वजह से इसके शरीर में ये जो दूध का फॉल हमें देखने को मिलता है, ये इसकी वजह से मिलता है। तो इसका सबसे मुख्य कारण है कि भाई जो पशु
ब्यात से पहले कम खाता है या ब्यात के बाद कम फूड इनटेक करता है, उसके शरीर में अच्छी तरीके से एनर्जी नहीं जा पाती, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की समस्या आती ही आती है। इसका एक मॉडर्न साइंस के पास एक समाधान है, बाईपास फैट। आप ब्यात से 21 दिन पहले अपने पशु को बाईपास फैट देना शुरू कर दीजिए। मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ये जो बाईपास फैट है, जैसे ये र्यूमन है पेट का, जहां खाना पशु का पचता है, ये जो बाईपास फैट है ये यहां डिसॉल्व ही नहीं होता, यहां गलता नहीं है, वो सीधा इसको पास करके और इसकी आंतड़ियों में जो इसकी इंटेस्टाइन है, जो इसकी आंतड़ियां हैं, यहां जाके सीधा पहुंचता है और इसको अनाजों से और बाकी चीजों से 2 गुना ज्यादा एनर्जी इसको देता है, जिससे इसकी सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। और जो हमें नेगेटिव एनर्जी इस पशु को फेस करनी पड़ रही थी, वो ब्यात के बाद जो दूध टूटने वाली समस्या थी, या जो वो एकदम कमजोर हो जाएगा क्योंकि वो अपना शरीर तोड़ेगा दूध देने के बाद, वो समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो बाईपास फैट है ये र्यूमन को बाईपास कर देगा। जिस तरीके से आजकल रिंग रोड बनाए जाते हैं शहर के बाईपास करने के लिए, इस तरीके से ये र्यूमन को बाईपास करके सीधा इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में, जहां एनर्जी की इसको सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां जाके ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, ब्याने से 21 दिन पहले और ब्याने के 90 दिन तक इसको 200 ग्राम बाईपास फैट अपने पशु को डेली आप दें, जिससे उसका नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आपका जो पशु है वो रिपीट ब्रीडिंग से, गर्भ धारण गिरने से या ना ब्याने की समस्या से बच जाएगा। ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इतना खतरनाक सिस्टम बन चुका है कि पशु आगे का नहीं बोलता, क्योंकि पशु इतना कमजोर बैठ जाता है कि 40-40 दिन के बाद, 6-6 महीने के बाद पशु आगे का नहीं ठहरता, क्योंकि इतनी कमजोरी उसके अंदर बैठ जाती है। वो अपना पूरा शरीर तोड़ के आपको दूध प्रोवाइड करता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इतनी ज्यादा आज के दिन डेयरी फार्मों में देखने को मिल रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाईपास फैट अपने पशुओं को जरूर दें। इसकी डोज 200 ग्राम है। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इस तरीके की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। प्रणाम।